सागर, एक मिनट मॉम, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच का रिपीट आ रहा है, एक मिनट। सागर, तुमने लाइव मैच तो देख ली, अब रिपीट भी देख रहे हो? बेटा, ज्यादा टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती है। सागर जी, काफी। एक मिनट। सागर, बेटा इतनी कॉफी तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। मही, वापस ले ले। भाई, आज मेरे लिए टिफिन में ऊंधियो रखा है ना? हाँ हाँ सागर जी। नहीं, एक बेटा एक, आज से सागर का ऑयली खाना बंद। सागर देखो अपने आप को, वजन कितना बढ़ गया है ये देखो। हाँ आंटी भाई बोलो। मॉम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। ये मत करो, वो मत करो। अरे क्यों नहीं समझती हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। सागर, अरे सागर चल भाई, देर हो रही है। हाँ हाँ चलो, मैं भी तैयारी हूँ। सागर, सागर कहाँ जा रहे हो? बाहर कितनी बारिश हो रही है और तुम्हारा रेनकोट कहाँ है? मॉम मेरा रेनकोट खराब हो गया है, नया रेनकोट लेना पड़ेगा। और वैसे भी मॉम अभी तो सिर्फ गाड़ी तक ही जाना है। तो क्या हुआ? एक मिनट, छाता लेके जाओ। माही, छाता लेके आना। बारिश में भीग जाओगे तो नाक बहने लगेगी। और बचपन में मेरी गोद में आके सर रख के बोलता था, मम्मा मेरी नाक बह रही है, मम्मा मेरी नाक बह रही है। सागर जी, ये लीजिए छाता, इससे ना आपकी नाक नहीं बहेगी। एक मिनट, एक मिनट। अब क्या हुआ मॉम? गरम दूध पी के जाओ, सर्दी नहीं होगी। ओके मॉम। कन्हैयालाल, दूध लेके आना। हाँ, ये लो, गरम गरम दूध पियो। मॉम ये दूध में पी लो। सागर जी, सासू माँ ने कितने प्यार से दूध बनाया है ना, चलो पी लो पी लो। हाँ हाँ सागर भैया, पी लीजिए, वरना आपकी नाक। अरे यार, इसकी नाक है कि क्या है? हर बारिश में ओवरफ्लो होती रहती है। ओके ओके मॉम। That's like a good boy. हाँ पकड़ एक मिनट, ये ले, चल जा। ओके, अबे चलो ना। जय अम्बे। बाय। अरे सागर, तुम नाक बहते हुए कितने अच्छे लगते होगे ना। अरे वो छोड़, माँ की गोद में यूं लेटा हो, कितना फनी लगता होगा। हाँ ठीक है बस। तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम दोनों की नाक बहती ही नहीं है। नहीं नहीं सागर, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, नाक तो हमारी भी बहती है, लेकिन जब हमारी नाक बहती है तब हम माँ की गोद में सिर रखकर मुझे सर्दी हो गई, मुझे सर्दी हो गई ये नहीं कहते। ये देख, मम्मी ने छाता भी दिया है, मेरा बेटा भीग ना जाए। यतिन, अब तुम सागर को कुछ नहीं कहोगे जी। और वैसे भी सागर की नाक अब थोड़ी ना बहेगी। क्यों भाई? क्योंकि सागर अभी अभी माँ के हाथ का गरम गरम दूध जो पी के है, छोटे बेबी की तरह। हो गया हंस के तुम दोनों का। नहीं, थोड़ा और रास्ते देना। अरे अब पूरे दिन यहीं खड़े रह के हैं करते रहोगे कि चलना भी है? चल चल मेरे भाई, अरे रुक मेरे भाई, तेरी बोतल तो लेते जा। ये क्या है मॉम? स्वेटर है। स्वेटर है? तुम्हारे लिए स्वेटर बना है अभी अभी। नायलॉन का? सागर, तुम भी क्या ये सोनिया की तरह बातें कर रहे हो? अरे ये रेनकोट है, तुम्हारा रेनकोट खराब हो गया था ना, इसलिए मैं लेके आई। लो पहन के दिखाओ। अरे मॉम यहाँ तो सब लोग खड़े हैं मॉम। तो हाँ तो ठीक है ना, सबके सामने पहनोगे तो सबका ओपिनियन मिलेगा। और शर्ट पे ही तो पहनना है सागर। हाँ हाँ सागर जी, पहन लीजिए। पर मॉम मैं अभी। पहन लीजिए ना सागर जी, लाइए मैं आपका बैग पकड़ लेती हूँ। चल मैं पहनाती हूँ। नहीं मॉम, मैं खुद ही पहन लूंगा। मस्त लग रहा है।
अरे वाह, ये लो, ये पैंट भी पहन के दिखाओ। नहीं, पहन के दिखाओ। हाँ। आहा, कैप ऐसे करो। ए, क्या लग रहे हो? हाथ ऊपर करो जरा। ओहो, नजर ना लगे मेरे बच्चे को। क्यूट लग रहे हो। क्या मॉम? सागर जी, आप ना इसे पहने ही रखना, वरना तो कल आप फिर बारिश में जाओगे और भीग जाओगे और फिर चीखते रहोगे। देखो, इसे देखो, ये गांव की है, अनपढ़ है, गवार है, वेरा खड़ी की है, चांपली है, फिर भी इसे पता चलता है और तुम्हें समझ में नहीं आता। कौन कहाँ है? सागर जी, ये कौओं को भगाने वाले पुतले की तरह क्यों खड़े हो? सासू माँ गई कब की? पता लगा? मरचू। सागर जी, आप तो क्या मस्त लग रहे थे उसमें। बस करो मई। बस नहीं सागर जी, ये तो आपका बैग है। अरे मही, मैं ये कह रहा हूं कि अब बस करो मेरा मजाक उड़ाना। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या लिया यार? आपने मुझे डांट दिया सागर जी। अब मही, आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा अपसेट हो गया था। अच्छा, तुम मुझे कब सेट कर दिया? कब सेट नहीं मही, अपसेट। आप समझ गए ना? तुम्हें पता है मही, मेरे दोस्तों के सामने मॉम ने जिस तरह से मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया है ना, उसकी वजह से वो लोग मुझ पर कितना हंस रहे थे, पता है? कितना मजाक उड़ा रहे थे मेरा। अरे सागर जी, दोस्तों में तो ये सब चलता है, भूल जाओ। अरे मही, पर मॉम भी तो नहीं समझती ना कि सबके सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे अब मैं बड़ा हो गया हूं मही। ओ हाँ, नहीं, लेकिन सागर जी, वो भी तो आपकी माँ है ना? सागर भैया, मई भाभी, जल्दी चलिए, डिनर के लिए मैडम बुला लिए, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, आइए चले। चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो मॉम फिर से देर से डिनर पे आने के लिए भी टोक देंगी। चलो। सागर भैया, जी भाभी। आप रेनकोट पहन के खाना खाने क्यों नहीं आए? बाहर बारिश हो रही है ना, अगर आप भीग गए तो। बस 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 सोनिया, बातें बाद में, पहले खाना खा लो। सॉरी मॉम। सागर बेटा, यस मॉम। खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैडमिंटन खेल लेना। क्यों मॉम? ये तुम प्लेट में खेल रहे हो ना, प्लेट छोटी है, बाहर जाके खेलना, बड़ी जगह है। सॉरी मॉम। क्या सॉरी बेटा, बचपन से ये तुम्हारी आदत है, अभी तक गई नहीं। सागर बेटा, तुम अब बड़े हो गए हो। मॉम, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, लेकिन आप नहीं समझ रही हैं। हर बात पे टोकना, हर बात पे रोकना, टीवी इतनी मत देखो, कॉफी मत पियो, ये मत करो, वो मत करो। अरे मॉम, ऐसा लगता है जैसे मैं 5 साल का बच्चा हूं। अरे बेटा, मुझे तुम्हारी केयर है, आई केयर फॉर यू। अरे मॉम, आपके इस बर्ताव की वजह से लोग कितना हंसते हैं मुझ पर, मालूम है आपको? मॉम, मत किया करिए मुझे ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट, नहीं चाहिए मुझे आपका केयर। अब मैं बड़ा हो गया हूं मॉम। सागर जी सुनिए।
सागर रुको। अब क्या है मॉम? वही मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ कि अब क्या है, ये क्या हो रहा है सागर बेटा? कल रात के तुम्हारे बर्ताव की वजह से पता है पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। बेटा मैं अगर तुम्हें कुछ कहती हूँ तो तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ। मॉम मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि अपना भला बुरा सोच सकता हूं। मुझे आपके केयर की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर ये बात है तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू वेरी मच। हाय घोर कलयुग पापा, घोर कलयुग। मरसू। मही। अरे वाह सागर जी, आज बड़े जल्दी आ गए आप। ला। आज ऑफिस में जल्दी छुट्टी मिल गई तो मैंने यतिन और कल्पेश को भी यहीं बुला लिया। हाँ। जय अम्बे भाभी जी। जय अम्बे। केम छे माही? बस मजा माँ। तो सागर जी आज तो आपके पास थोड़ा बहुत समय तो होगा ही नहीं? हाँ हाँ वो तो है ही। अच्छा तो फटाक से हथौड़ा उठाइए और मेरा फोटो मस्त दीवार पर चिपका दीजिए। 6 महीने से आप इस बात को टाल रहे हो। चलो। क्या? अरे क्या मही तुम भी आज के दिन भी सागर से काम कराओगी? अरे आज तो हमारी आजादी का दिन है, फिर क्यों ना हो आधी ही सही। क्या कहते हैं यतिन? ठीक कहा कल्पेश, इसलिए भाभी हम दोस्तों ने मिलकर ढिंचाक प्लान बनाया मौज मस्ती का। अरे सागर बेटा इतनी जल्दी आ गया? हाँ मॉम। और यतिन और कल्पेश भी आए हैं। चलो आज तो मिलके खाना खाएंगे। नहीं मॉम, हमने मानिक चौक पर जाने का प्लान बनाया है। अरे पर ठीक, अगर ये बात है तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगी। आप अच्छा मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओके एक मिनट है, इधर आओ। वहीं सागर को बाहर जाने से रोक। हाय सासू माँ, आप मुझे मरवाना चाहती हो क्या? सागर जी तो पहले से गुस्से में, मैं नहीं रोकूंगी उनको। चुप। अरे बारिश का मौसम है, अगर स्ट्रीट फूड खाएगा तो बीमार हो जाएगा और बाहर का खाना उसे पहले से ही हजम नहीं होता। हाँ तो आप रुकिए ना। अच्छा ठीक है, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मुझे फटाक से हॉस्पिटल ले जाएंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, चपड़ चपड़ मत कर, जो कह रही हूँ वो कर। हाँ तो दोस्तों चले मानिक चौक। सागर जी मैं क्या कह रही थी कि वो क्या क्या कह रही? क्या कुछ कह रही थी तुम अभी? भूल गई। सेहत का खाने से बाहर का बारिश से अच्छा नहीं होता। क्या? मेरा मतलब है कि सागर जी ऐसे बारिश के मौसम में बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। गुरु की बात मानेगा, लगा ले शर्त। अरे नहीं, ये तो अपनी माँ का लाडला है। मैं जाऊंगा और बाहर से खाना खाकर ही आऊंगा। चलो। ओके बाय बाय, टाटा टाटा। बाय बाय, टाटा टाटा। एक बात नहीं मनवा सकती तू, कुछ काम की नहीं है। हे भगवान, ये सागर जी और सासू माँ के बीच की तानातानी तो खत्म ही नहीं हो रही। और खतरनाक होती जा रही है। क्या खतरनाक? कब, कहाँ, कैसे वीरा? मैं भाभी कल रात को छागल भैया थाने के टेबल से उठते चले गए ना, बाद में मैडम ने कुछ नहीं खाया। क्या? सासू माँ, सासू माँ। ये क्या है मही? सासू माँ, इसे चावल कहते हैं, इसे रोटी कहते हैं, और ये है काठियावाड़ी कड़ी। अरे वो नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि ये चेहरा क्यों ढका हुआ है? वो इसीलिए सासू माँ क्योंकि मेरा चेहरा देखकर आपको गुस्सा आता है ना, और आप तो पहले से ही गुस्से में हो, तो मैं आपका गुस्सा और नहीं बढ़ाना चाहती थी ताकि आप बिंदास आराम से खा लो। इसे हटाओ मही, ये क्या बचपना है? ये बचपना नहीं है सासू माँ, ये तो चुनरी है। मुझे पता है कि ये चुनरी है, हटाओ इसे। अच्छा ओके। हाश, लो अब खा लो। नहीं मही, मुझे भूख नहीं है।
ऐसे कैसे भूख नहीं है? सासू माँ, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया, चलो खा लो। कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। सासू माँ, आप सागर जी की वजह से नाराज हो ना, मगर अपनी इस बेटी से तो नाराज नहीं हो ना? तो फिर अपनी इस बेटी की खातिर खा लो थोड़ा सा। मई, मई, क्या हुआ मई? कुछ नहीं सागर जी, वो बाहर छम बारिश हो रही थी ना, तो मैं बरसों मेघा मेघा पे गरबा करने लग गई, तो बस थोड़ी सी ठंड लग गई है और कुछ नहीं। अरे मई, तुम्हें तो बहुत बुखार है। तुमने घर में किसी को बताया कि नहीं? अच्छा, नहीं सागर जी, मुझे ही पता नहीं चला तो मैं दूसरों को क्या बताती। ए भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? सोनिया भाभी, कन्हैया लाल जी, मॉम। क्या हुआ? अरे क्या हुआ मही? हाँ मई भाभी, क्या हुआ? दिन में क्यों सो रही है? हाँ। अरे कन्हैया लाल जी, मही को बुखार आया है। आप लोग इसका ख्याल रखिए, मैं दवाई लेकर आता हूँ। ओके? नहीं नहीं नहीं, मैं दवाई नहीं खाऊंगी। चुप, एकदम चुप। बारिश में गरबा करना है, लेकिन दवाई नहीं लेनी। चुपचाप पड़ी रहो यहाँ पर। मैं जा रहा हूँ, दवाई लेकर आता हूँ, और वो दवाई तुम्हें लेनी पड़ेगी, समझी? नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा, मैं देखता हूँ कैसे नहीं खाओगी। मही, बाबू, बाबू। It's okay, it's okay. मही, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? बाकी सब लोग कहाँ गए? वो तो मैंने सबको वापस भेज दिया सागर जी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ठीक हो? बिल्कुल नहीं, लापरवाह हो तुम मही, समझी? ना ना सागर जी, मैं मही हूँ, मही, मही सागर मेहता, लापरवाह नहीं। अगर आप चाहो तो मही लापरवाह मेहता बुला सकते हो। देखो मही, अपना मुंह बंद करो और ये दवाई खा लो, चलो। ले, मुंह बंद करूंगी तो दवाई कैसे खाऊंगी? अरे बाबा, मेरा मतलब है चुप हो जाओ और दवा खा लो। चलो लो। नहीं, दवाई नहीं खानी है मुझे। दवाई तो खानी होगी ना मही, नहीं तो ये बुखार कैसे उतरेगा? ना। सागर जी, अगर कुछ खिलाना ही है तो आइसक्रीम खिलाइए ना। क्या? आइसक्रीम? हाँ हाँ, मुझे आइसक्रीम खानी है, खानी है, खानी है, मतलब खानी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मही, बुखार में आइसक्रीम ठीक नहीं होता है। हाँ समझ गया मैं, जिद पे अड़ी हुई हो ना, मेरी बात तो तुम मानने वाली हो नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, बाकी सबको बुला लेता हूँ, शायद किसी और की बात तुम मान लो, है ना? सोनिया भाभी, कन्हैया लाल जी। अरे सागर भैया, आप आ गए? मई भाभी, आप जाग गए? अरे ये तो पहले से ही जागी हुई थी। अरे पर मही ने तो खुद मुझे कहा कि आप जाइए, मुझे सो जाना है, इसलिए हम गए। क्या? देखिए ना सोनिया भाभी, इसको बुखार चढ़ा हुआ है और ये बोल रही है कि इसको आइसक्रीम खाना है। आइसक्रीम? हाँ। वाओ, आइसक्रीम तो सोने को बहुत पसंद है ना? चलो तो आइसक्रीम मंगवाना। प्लीज प्लीज प्लीज। अरे सोनिया भाभी, मैं आपको कह रहा हूँ मही को समझाने के लिए कि बुखार में आइसक्रीम खाना ठीक नहीं है। अच्छा, बुखार है? किसे बुखार है? मही? हाँ मॉम, देखिए ना, इसको बुखार हो गया है और ऊपर से ये आइसक्रीम खाने की जिद कर रही है। मॉम, क्या क्या मही? अब मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है तो मैं क्या करूं? अच्छा, मुझे भी थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, मैं क्या करूं? मही तुमने मुझे एकदम परेशान कर दिया। हाँ, मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि जिद पे अड़ी हुई हो। मुझे किसी के ख्याल की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मही, ये गलत बात है। हाँ मही, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर इतने टेंशन में हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। वैसे ही बात कर रही हूँ सागर जी,
जैसी आपने सासू माँ के साथ की थी। क्यों? क्या हुआ सागर जी? जब सासू माँ आपका ख्याल रखने के लिए आपको टोक रही थी, तब आप भी तो सासू माँ के साथ ऐसी ही बातें कर रहे थे ना? बस मही, ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है सासू माँ। सागर जी, जब कोई किसी से बहुत प्यार करता हो, उसे अपना मानता हो, तभी उसे रोकता टोकता है। सागर जी, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तब उतनी ही तकलीफ होती है जितनी कि अभी आपको हो रही है। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव किया है। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं नहीं बेटा, गलती मेरी, मैं भूल गई थी कि तुम बड़े हो गए हो। क्या करूं, माँ हूं ना, और माँ के लिए बच्चा बड़ा हो जाए फिर भी वो बच्चा ही रहता है। मॉम आप जब जो चाहे मुझसे कह सकती हैं। चलो काम हो गया, वीरा गरबा खेले। हाँ, चलो गरबा खेलते हैं। हाँ, अब मैं डांडिया लेके आता हूँ। अरे रुकिए, वही तुम्हें बुखार है, ऐसी हालत में डांडिया गरबा ये सब नहीं खेलते हैं। ओहो सागर जी, मुझे कोई बुखार नहीं है। वो तो सब इस प्याज का कमाल था, जो मैंने अपने बगल में दबा के रखा था। मैं तो बुखार की एक्टिंग कर रही थी बाबा। लेकिन वही तुमने ऐसा क्यों किया? सागर जी, इसीलिए ताकि आप दोनों माँ और बेटे को एक दूसरे से मिलवा सकें, और सागर जी आपको आपकी गलती का एहसास दिला सकूं। अच्छा, नाटकबाज।